ईरान ने इस जंग के हालात में एक खतरनाक कहा, ईरान ने यह जानकारी नहीं दी है, छुपाई है, लेकिन मैं आपको कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। ईरान ने ICBM नई खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है। यह टेस्ट कामयाब हुआ है। ईरान की मिसाइलों का अब तक का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ईरान ने छुपाने की कोशिश की है कि यह खतरनाक ICBM है, लेकिन आपको बता दूं कि यह बात सामने आ चुकी है। ईरान ने घातक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। हालांकि इस वक्त ईरान चारों तरफ से गालियां भी सुन रहा है कि इस तरह की मिसाइल अगर टेस्ट करनी भी थी तो भैया आतंकवादी जो घुसे हैं सीरिया में उसी पर दाग देते। ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं खबर निकालने वाले, ये हमारा अब्बास भाई, इनका कहना है। भाई मुझे कुछ मत कहना यार मैं नहीं कह रहा था, इसको पकड़ो साले को। आगे बढ़ते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने अपनी जिंदगी में पूरे इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईरान ने वो सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च कर दिया जिसके लिए ही पूरे वेस्टर्न देशों ने और अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी ईरान पर। यानी यह समझ लीजिए पाबंदी लगाई ही इसलिए गई कि ईरान ये काम ना कर सके। तस्वीर देखिए, ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल लॉन्च कर दी है। उस रॉकेट मिसाइल के अंदर अब तक का ईरान का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है। हैवीएस्ट स्पेस पे लोड इनटू ऑर्बिट, क्लियर है। 300 किलोग्राम का यानी 660 पाउंड का ये रॉकेट था। ये ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा रॉकेट है और सबसे हैवीएस्ट और सबसे बड़ा सैटेलाइट इसके अंदर मौजूद है। अब स्पेस में ये पहुंच भी गया है, कामयाब ईरान हो भी गया है। अब ईरान के समर्थकों के लिए यह बेहतरीन खबर है। ईरान एक्चुअल में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और शायद इसीलिए ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया। मैं कहता था आपसे कि ईरान अगर खामोश है तो उसको बेवकूफ और कमजोर ना समझना, क्योंकि जब अमेरिका उसको कमजोर नहीं समझ रहा तो हम ईरान की खामोशी से या ईरान के 4 कदम पीछे हटने से हम ईरान को जज नहीं कर सकते। यही वजह थी कि ईरान ने इजराइल पर हमला ना किया, ताकि इसका ईरान का ये जो लॉन्च जो प्लान है कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के हमले में फेल हो जाए। वहीं कतर की राजधानी दोहा में ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के बचे कुछ लीडरों से मुलाकात की है। यह मीटिंग साफ कह रही है कि इजराइल हार गया है। यह मुलाकात साफ कह रही है कि इजराइल बुरी तरह से हारा है और हमास अभी भी जिंदा है। इन तमाम चीजों के बीच सबसे अच्छी खबर विजुअल ये है, मेरे लिए सबसे खूबसूरत तस्वीर। ध्यान से देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कतर की राजधानी दोहा में अरब डेलीगेशन विद अरब के विदेश मंत्री अरब के विदेश मंत्री समेत तमाम सीनियर अरब के अधिकारियों से मुलाकात की। सऊदी अरब और ईरान दोनों अपने मतभेद भुलाकर इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। अभी कल ही ईरान ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ पहले से अब तक हमारे सबसे बेहतर रिश्ते हैं और आगे और बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। उधर कतर की राजधानी दोहा में ही सीरिया को लेकर अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें कतर, तुर्की, ईरान, रशिया, इराक, इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल है। लेकिन जिसके लिए मीटिंग हो रही है वो सीरिया नहीं है। ईरान पर पाबंदी लगाने का रिजल्ट आपने देखा, कद्दू। सबसे बड़ी मिसाइल लॉन्च कर दी, सैटेलाइट लॉन्च कर दी। भौकाल पूरा ईरान का है। आप भले ईरान को गाली देते रहो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है, बेशक। यही तो दिक्कत है हमको, यही प्रॉब्लम है हमारी। हम ईरान से नफरत ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो शिया है। लेकिन ईरान ने सबसे कम वक्त में सारी मुश्किलों के बावजूद अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके जो भी काम किए, अल्लाह ने उसे कामयाबी दी। तो अल्लाह की अगर रजा ईरान के साथ है, अल्लाह अगर ईरान पर करम कर रहा है, तो हम उस करम के खिलाफ क्यों हैं भाई? यानी हम अल्लाह के नौजुबिल्लाह खिलाफ हैं। हमें तो ईरान का बल्कि सभी मुस्लिम देशों का साथ देना चाहिए अच्छे अमाल में। अच्छे अमाल में अगर ईरान भी कुछ गलत करता है तो खुला विरोध करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान कोई मेरी नानी का घर थोड़ी ना है।
नहीं मैं तो सपोर्ट करूंगा। चीज़ों को समझो, अपने दिल को। जब आप तमाम मुसलमानों से, यानी जो फिरके बने हुए हैं, आप किसी मसलक के नाम पर नफरत करते हो कि हम तो इससे नफरत है, भाई ये तो वो हैं, ये तो नाचते हैं, ये तो गाते हैं, ये तो ये करते हैं, आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो। अब जब हमारे इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम गैर मुस्लिम से भी नफरत करें, हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता कि हम बिना किसी मतलब किसी पर हमला करें, हम किसी को गाली दें, अल्लाह अकबर, तो हम अपने भाई से जो कहता है मानता है कि अल्लाह एक है, जो कहता है और मानता है कि कुरान आसमानी किताब है, जो कहता है और मानता है कि 1,24,000 अंबिया हैं, जो कहता है और मानता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं, जो ईद बकरीद भी हमारे साथ मनाता है। बाकी दूसरे मामलों में हमारा अगर कोई टकराव है तो हमारे घर के अंदर का मसला है। हम इस बिना पर किसी से, हम ये थोड़ी ना करें यजीद से मोहब्बत करो, हाय हाय, समझो, हम ये नहीं करेंगे यजीद, अरे भाई ये आपसी नफरत खत्म करो वरना पिछवाड़े पर ऐसी गोली चलती रहेगी, कटते जाओगे जैसे हर जगह कट रहे हो। हजरात, अब देखिए ईरान को अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी कि तमाम पाबंदियों के बाद, जो बताया मैंने आपको, सैटेलाइट लॉन्च किया। अब यह है रिपोर्ट, अमेरिका और यूरोप की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि ईरान अब तक सबसे करीब पहुंच चुका है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। ईरान चाहे तो अब एक हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। उधर IAEA के चीफ ने भी पैंट में हक दिया है ईरान की ताकत देखकर, और कहा है कि ईरान ने अचानक से यूरेनियम भारी मात्रा में बनाना शुरू कर दिया है, बॉम्ब ग्रेड के, यानी इतने यूरेनियम वो बना रहा है कि वो दर्जनों परमाणु बना सकता है। इजराइल के ही स्टाइल में ईरान काम कर रहा है। इसे कहते हैं कि दुश्मन से भी आपको सीखना चाहिए। इजराइल ने 2 यहूदी बाप बेटों को गिरफ्तार किया जो IRGC के लिए जासूसी कर रहे थे। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जो ईरान के अंदर चीजें हो रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले अपडेट में जो कुछ देर बाद आपके सामने लाने वाला हूं, उसके अंदर आपको लेबनान की जानकारी में दूंगा, लेबनान और फिलिस्तीन। लिहाजा इंतज़ार कीजिए। इससे पहले जो अपलोड हुए हैं, जो वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से आपके सामने रखी हैं, चाहिए देखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई सेलिब्रेशन का मूड नहीं है, ना हम फ़िलहाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिस के लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये डिज़र्व करते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमारे सीनियर एडिटर अली रज़ा उर्फ अब्बास, ऐसे ही हमारे कैफ भाई, ऐसे हमारे फैज़ी, ऐसे हमारे साथी शाज़ेब हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और सिर्फ मैंने मेहनत नहीं करी। अल्लाह इन सबको कामयाब करे, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब हैं। और अगर ये ना होते तो मैं इतने लंबे समय तक, आपको बताइए कोई ही यूट्यूबर शायद होगा जो पिछले 2 साल से, और जब से मैंने अपना यूट्यूब करियर शुरू किया है, फ़िलिस्तीन की एक भी खबर मिस नहीं की, सब आपको बताई। तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी टीम एक्सपेंड करने का ऐलान कर रहा हूँ। हमें दिल्ली में रहने वाला कोई एक ऐसा एडिटर चाहिए जिसको बेहतरीन एडिटिंग आती हो। अगर एडिटिंग नहीं भी आती है तो मेहरबानी करके, अगर आपके अंदर किसी के अंदर इतने गट्स, इतना टैलेंट है कि उसे पता है कि वो 10 दिन में, 15 दिन में बेसिक एडिटिंग सीख जाएगा, तो सीखिए। चाहे आप एरिना एनिमेशन जाइए, चाहे मैक अकेडमी जाइए, मैक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन, अब वहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, लोकल नहीं जाइएगा क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ी बनाएंगे आपको। जाइए, सीखिए, और हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने एरिना और मैक से ये सर्टिफिकेट भी किया हुआ है 3 महीने का, तो मैं आपको वीडियो एडिटिंग में फुल जॉब ऑफ़र करूँगा बेहतरीन तनख्वाह के साथ। लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अपनी कौम को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद कहते हैं कि खुद बढ़ो और अपने साथ लोगों को भी आगे बढ़ाओ। मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा कि मेरे इस मकसद में आप मेरा साथ देंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। जय हिंद।